जीत हो गई है। अब सवाल यह है ना कि जीत के आगे एक नंबर डालना पड़ता है, 7-0, 7-0। यह है इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट के मैदान का स्कोर। क्योंकि लगातार 7 मुकाबले इंडिया हरा चुका है पाकिस्तान को। बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अगले संडे इंडिया से खेलेगा, क्या पाकिस्तान की टीम फाइनल में आएगी? बिकॉज अभी उनको श्रीलंका और बांग्लादेश को खेलना है और वो मुकाबले आसान नहीं होंगे। अब मैं सिंपल सी बात है कि इस मैच में अगर मैं एक समरी बनाऊं एक लाइन में, वो ये है कि इंडिया ने 4 कैच छोड़े, बुमराह जैसे गेंदबाज को 45 रन पड़े, इंडिया ने आखिरी 3 ओवर में 42 रन खाए। इंडिया की गेंदबाजी एवे थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि इंडिया एक तरफा मैच जीत गया। पाकिस्तान ने अपने बेस्ट डे पे, जहां पे इंडिया ने इतने सारे कैच छोड़े, फील्डिंग नहीं की, बॉलिंग नहीं की, मॉडर्न डे क्रिकेट में कितने रन बनाए? 171, 171। पावर प्ले में वो 55 फॉर 1 थे, 10 ओवर में वो 91 फॉर 1 थे। और उसके बाद क्या हुआ? वो 20 में 171 पे पहुंचने में इसलिए कामयाब हुए क्योंकि आखिरी 3 ओवर में 42 रन बन गए थे। और मुझे लगता है कि साफ तौर पर ना एक बहुत बड़ी खाई आ गई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। जो आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, ऐसा नहीं है, इंडिया भी सीख के आया है। बट इंडिया ने क्या किया? आमतौर पर इंडिया पाकिस्तान दुबई में 172 टू विन, शाहिन अफरीदी भाग रहे हैं, हम डर रहे थे। अभिषेक शर्मा क्या करते हैं? पहला बॉल छक्का, और कहते पिछले संडे पहली बॉल पे छक्का मारा था सीधा, अब यहां पे ले लो। यार वो बैट्समैन एक बॉल में मैच खत्म कर देता है। कसम से बताइए, 171 172 बनाने हो, एक बॉल में आप मैच खत्म कर देते हैं। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने जो बैटिंग की है, ये दोनों बच्चे अंडर 14 से एक साथ खेलते आ रहे हैं। वो दोनों पंजाब से खेलते थे, मतलब एक तो वैसे भी वो थोड़ा गर्म जोश और खून उनका होता है। अब उन्होंने क्या किया? आपको 9.4 ओवर्स में 100 रन क्रॉस करा दिए। और शुभमन गिल बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, 47 रन बनाकर आउट हो गया, अच्छी बॉल पे आउट हुए, लेकिन तब तक मैच खत्म हो चुका था यार। अभिषेक शर्मा का तो यह हाल था, एक स्टेज पे अभिषेक शर्मा ये सोच रहे होंगे 20 रन और बना देते यार, मैं अपना 100 ही कर लेता। लेकिन आज एक तस्वीर है। अब देखिए पिछली बार क्या हुआ था, और मैं मानता हूं कि क्रिकेट के मैदान में जब ये सारी चीजें होंगी तो फिर भाई जिसका दिन आया वो करेगा। लेकिन एंड में ना दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, आप जितनी मर्जी हुज्जत कर लो, जो मर्जी कर लो, रिजल्ट बड़ा मैटर करता है। अब मैं जानता हूं कि पाकिस्तान का जो खेमा था, देवर वरिड कि इंडिया ने जो किया, सूर्य कुमार यादव ने जाके बोला, लेकिन उनके भी क्रिकेट बोर्ड ने ना उनको झोंक दिया है आग में। क्यों? क्योंकि उनका क्रिकेट बोर्ड एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा था एंडी पायक्रॉफ्ट के साथ, जबकि सूर्य कुमार यादव ने उनको आकर जतला दिया था। पहलगाम अटैक के विक्टिम्स को डेडिकेट कर दिया, आर्म फोर्सेस को डेडिकेट कर दिया। अब क्या हुआ? कल प्रैक्टिस में आपने देखा ना, हारिस राउफ वो 6060 बोल रहे थे। अब यार हम भी जानते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है। अगर ये मैचेस टेलीवाइज ना हो, फैक्ट है, अब मैं भी ये सोशल मीडिया से उठा के बोल रहा हूं, कहते ना कि अगर ये मैचेस टेलीवाइज ना हो, ये मैचेस टीवी पे ना आए, तो पाकिस्तान इसमें भी अपनी जीत क्लेम कर लेगा। वैसे ही जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, वो 6 रफाइल जेट्स हमने गिरा दिए, वो सारी बातें हैं, वो लोग कल प्रैक्टिस में बोल रहे थे। कल तक मैंने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैंने कहा ठीक है यार, उनको लगता है वो बोलें, क्योंकि अब जवाब मैदान में दिया जाएगा। एक और तस्वीर वायरल हुई, वही हारिस राउफ जब आज फील्डिंग कर रहे थे ना, तो वो ऐसे ऐसे करे कि जहाज उड़ रहा है, ओह क्रैश हो गया। उस वक्त पाकिस्तान के गेंदबाजों की इतनी पिटाई हो रही थी, और बॉल ठा करके दीवार से लग के वापस आ रही थी। मुझे नहीं पता, अगर वो किसी मुगालफत में उनके क्रिकेटर्स जी रहे हैं, फेयर इनफ। पॉइंट यह है, अगर वो जीत जाते ना आज, फिर वो जो भी करते वो आज उनकी तूती बोलती, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, साहिबजादा फरहान जिनका 0 पे कैच छूटा, इजी कैच, जो 4 कैच इंडिया ने छोड़े उनमें से एक कैच छूटा उनका। उन्होंने 50 रन बनाए, अच्छे रन बनाए, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, ऐसा नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने ना ऐसे या फिर ऐसे करके उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया। अब ऐसा नहीं है कि किसी प्लेयर ने 50 या 100 इस तरह से सेलिब्रेट ना किए हो, वो करते हैं, कोई ड्रेसिंग रूम की तरफ करता है प्यार से, कोई कुछ करता है, लेकिन हम जानते थे कि आज उन्होंने ठा 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 क्या किया। फेयर इनफ, अगर आपकी टीम जीत जाती तो हमें मौका नहीं मिलता। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो में मैं ऐसे देख रहा हूं, मुझे चिड़िया नहीं नजर आ रही, क्योंकि इस बल्ले से ना बैटिंग की जाती है, बातें नहीं की जाती। और बातें इस बल्ला करता है तब जब आप रन बनाते हैं।
खैर, पाकिस्तान की गेंदबाजी का हाल देख लीजिए। ये वही शाहिन अफरीदी हैं 2 साल पहले जब पहला मैच एशिया कप का था, पहले खेले में उन्होंने 4 आउट किए थे, इन्होंने नसीम शाह ने मिलके। मुझे भी लगा यार इनका बॉल अंदर आता है। अब शाहिन शाह अफरीदी भाग के आते हैं सिर्फ चौके और छक्के खाने के लिए। मुझे थोड़ा सा अगर डर था वो था सैम अयूब और अबरार की गेंदबाजी से, बट शुभमन गिल और अभिषेक ने जो बैटिंग कर दी थी यार, वो मतलब अबरार आए तो अबरार ने आई थिंक चौथा ओवर पकड़ लिया था और तब तक मैच खत्म हो चुका था 3 ओवर में। बट अबरार की भी ना ठीक ठाक पिटाई हुई है, ठीक ठाक पिटाई, मतलब ठीक ठाक पिटाई हुई है अबरार की आज। एंड आई थिंक अब पाकिस्तान को ना इस बात का इल्म होना चाहिए कि क्रिकेट के मैदान में अगर उनको कंपीट करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो इंडिया को हरा रहे हैं या इंडिया को हरा ही देंगे, अगर उन्होंने कंपीट करना है इंडिया के साथ, उन्हें बहुत इंप्रूव करना होगा। और वो अपने घर में अगर झांक के देखें, अपने घर से पूछें, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछें कि यार हमें तो वहां भेज देते हो वो 6-0 चिल्लाने के लिए, या हारिस राउफ जो ड्रामे कर रहे हैं, जहाज क्रैश हो गया, या वो साहिबजादा जो है वो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन क्या उनका बोर्ड अपनी टीम को आगे चलाने में कामयाब भी है कि नहीं? अच्छा, अब इंडिया की बात, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल। अभिषेक ने बाद में बोला कि भाई मुझे गुस्सा बड़ा आ रहा था कि उनका बॉलर आता था, ठा करके आवाज आती थी, चौका छक्का, लेकिन बॉलर आके गाली दे जाता था। अब वो पंजाबी में गाली उधर से आ रही है, पंजाबी में इधर से जा रही है। शुभमन गिल और अभिषेक कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा एक काम करता हूं, इनको ना बाउंड्रियों पे रखता हूं, इनकी पिटाई ही करता हूं। एक्चुअली यार, अभिषेक शर्मा ने आके इंडिया का T20 खेलने का जो तरीका है, तौर तरीका, वो बदल ही दिया है। ही इज फेयरली इनएक्सपीरियंस्ड, इंडिया की टीम में 1.25 साल से खेल रहे हैं, बट जिस अंदाज में वो बैटिंग कर रहे हैं, वो भले शुभमन गिल हों, भले सूर्य कुमार यादव हों या बाकी खिलाड़ी हों, आई थिंक एक ऐसा आपके पास तुरुप का इक्का आ गया है जो अगर शुरू में नई बॉल अगर वो पावर प्ले निकाल देते हैं यार, वो मैच ही निकाल देते हैं। और एक अच्छी बात ये हुई आज अभिषेक की, शायद वो गर्मा गर्मी से उनको फायदा ही हुआ, जो कहा सुनी, जो लड़ाई, जो गाली गलौज चल रही थी, उससे फायदा ये हुआ कि उन्होंने अपना विकेट नहीं फेंका। उनके लिए ना डेंजर जोन है वो 28, 30, 32, 38, जहां पर वो एक लूज शॉट खेलते हैं। आज उन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद उनके साथ शुभमन गिल खेल रहे थे और दोनों बस एक एंड से वो, जैसे सूर्य ने कहा ना, फायर यानी कि आग, और दूसरे एंड से आइस यानी कि बर्फ। आई थिंक वो शुभमन गिल को बर्फ कह रहे होंगे और अभिषेक को आइस कह रहे, फायर कह रहे होंगे, उनको आइस कह रहे होंगे। हालांकि आज दोनों जो थे वो फायर ही थे, दोनों फायर ही थे। लेकिन अब सवाल यह है कि छोड़िए इंडिया पाकिस्तान को, मुकाबला नहीं है। अब इंडिया को तैयारी करनी है बाकी 2 मैचों की, बांग्लादेश और श्रीलंका के मुकाबले, बिकॉज आपको ना क्लीन स्लेट के साथ जाना है फाइनल। इंडिया अगर एशिया कप नहीं जीता है, बहुत बड़ा शौक है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। और जो सारी टीमें आपने देख ली हैं, इंडिया के पास काफी सुपीरियर क्रिकेट है, बट इंडिया की कमजोरी दिखी है आज। 4 कैच आप नहीं छोड़ सकते बॉस, 4 कैच आप नहीं छोड़ सकते।